एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी आपने देखा वो जो प्लेट लगी हुई थी ना, वो सौरभ की लगी हुई थी खाने की। बहुत लेट खाना खाने आए हैं वो, करीब 3 या 4 बज रहे हैं। उन्होंने एक्चुअली ना सुबह ब्रेकफास्ट हैवी कर लिया था, तो इसलिए लेट खाना हो रहा है। खाना खाने के बाद अब वो चाय पीने की इच्छा रख रहे हैं तो मेरे लिए, मम्मी के लिए और उनके लिए चाय बना रही हूँ मैं। और साथ में बर्तन भी सारे खाली कर दे रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, ये गैस कितनी भी क्लीन कर लो, एक बार पता है आपको, मैंने अपनी ये खाना वाना बनाने के बाद, रोटी वगैरह सेकने के बाद गैस वगैरह सब क्लीन कर ली थी, बट स्टिल ये बर्तन रखे रहते हैं ना बड़े बड़े से, तो और कहीं आधा आधा सामान होता है उसमें भी, खाना सब खा ही लेते हैं तो अजीब सा लगता है देखने में। तो इसलिए मैं जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन हैं सबको निकाल दे रही हूँ। सामान जितना सब्जी वगैरह थी, दाल वगैरह थी, तो उसको मैंने छोटे छोटे बोल में रख दिया है और ये साइड में रखा रहेगा। जब किसी की खाना है तो खा लेगा बाद में, या जैसा भी है वो कर लेंगे। बट ये है कि बड़े 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 वाले बर्तन यहाँ से निकल जाएं। और ये कुकर 2 थे एक्चुअली, तो हम लोग ने डेली में 2 ही कुकर निकाले हैं, तो एक कुकर मैं रख ले रही हूँ, यहीं से वॉश करूँगी। क्योंकि ना रात को कभी कुछ सब्ज़ी बनानी है, कुछ बनाना है, तो कम से कम एक रहे एक्स्ट्रा में। और तवा भी मुझे वॉश करके रखना पड़ता है, क्योंकि हीरा दीदी का ऐसा है कि वो एक टाइम ही आती हैं, पता ही आपको। पहले आती थी वो 2 टाइम, बट अब एक टाइम आती हैं, तो फिर इसलिए मैं तवा भी वॉश कर लेती हूँ, रात में कभी कुछ बनाना हो तो काम चल जाए। और यहाँ पर शायद देखो आप, उफनाने ही वाली थी। मतलब मुझे बहुत दुख होता है गैस मतलब गंदी हो जाएगी करके, अगर कुछ गिर गया तो। सामान तो ठीक है, दूध तो वेस्ट हो रहा है, जो हो रहा है हो रहा है, लेकिन मुझे गैस गंदी का ज़्यादा डर लगता है, तो इसलिए जल्दी से उसमें स्पून डाल दी है, तो थोड़ी सी वो बैठ गई है, मतलब अब वो उफनाएगी नहीं। और बस अदरक कस के डाल देती हूँ, तो फटाफट चाय रेडी हो जाएगी हम लोगों की। चाय पीने के बाद ना मैंने आज फेस वॉश किया, क्योंकि मुझे ना ऑयली ऑयली सा लग रहा था अपना फेस। रीज़न ये है ना, आज मैंने हेयर ऑयल लगाया है, तो इस वजह से वो ऑयल ऑयल होता है ना, कई बार फेस पे भी आ जाता है। इस वजह से मैंने फेस वॉश कर लूँ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि खुजलाए और फिर पिंपल विम्पल हो जाता है। कई बार हो जाता है ऑयल लगे रहने से। और मेरा रूम भी आप देखो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। एक्चुअली मैंने कल कुछ हॉल वीडियोज़ शूट की थी, तो वो उसका ब्लाउज़ वगैरह भी ऐसे ऊपर ऊपर को रखा हुआ, तो मैंने सोचा चलो इसको सबको अलमीरा में रख देते हैं। नन्नू के कुछ कपड़े वगैरह भी हम लोगों के कुछ वॉश होके आए, नन्नू के कुछ उस वाले रूम में थे, तो उसे कबर्ड में डाल देती हूँ मैं, तो सब क्लीन हो जाएगा। तो बस बेडशीट वगैरह भी सही करके डाल दिया है। मेरी कुछ ज्वेलरी थी ना, वो इधर उधर हो रही थी, कहीं जैसे रैक में रखी हुई, तो उन सबको मैंने बॉक्स में रख दिया है। ये DSLR वगैरह, मतलब ना इतने सारे काम, देखो ना, तो काम तो इतने सारे होते हैं और नहीं करने के लिए कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अगर सोच लो करना है काम तो बहुत सारे काम निकल आते हैं सच में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सोच रही थी सुबह से आपसे मिलने का, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था, कुछ ना कुछ बिजी बिजी बिजी, पता नहीं। खैर, अभी रूम एक सा किया है, आपने देखा, बेडशीट वगैरह बढ़िया से जमा दी है। मैं सोच रही थी आज कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करूँगी, अपना रूम का करूँगी, मैं हुलिया चेंज करूँगी। लाइक मेरे अलमीरा वगैरह में सब उथल पुथल हो रहा है। रीज़न ये है कि आना जाना लगा रह गया ना, अभी मिनी की शादी में गई है, तो फिर फिल्म फेस्टिवल, फिर कहीं कुछ, तो पूरी अलमीरा जो है ना पूरी वो हो गई। तो मैं सोच रही थी आज उसको बनाती हूँ, देखती हूँ कितना होता है, थोड़ा मोड़ा ही करूँगी, फिर बाकी थोड़ा थोड़ा करके कर लूँगी। इसके पहले मैं सोच रही हूँ फेस पैक लगा लेती हूँ, जब तक वो फेस पैक सूखेगा तब तक कि मेरे आधे कपड़े जो है वो फोल्ड हो जाएंगे और रख जाएंगे, तो टाइम एक तरह से यूटिलाइज हो जाएगा, है ना। तो फेस पैक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ YM आयुर्वेदिक, आपको पता है ना, अभी आया है ये हल्दी चंदन का सूदिंग पैक है ये। इसको ट्राई करके देखते हैं और रिजल्ट्स आपको पता चल ही जाएंगे मेरे यूज़ करने के बाद। देखो ये स्टील की डिब्बी में है, बहुत बढ़िया। अगर ना मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इसमें चंदन का पाउडर है, अर्जुन पाउडर है, हल्दी पाउडर है और कैस्टर ऑयल है, क्ले मिला हुआ है इस तरीके से। ये देखो ये आया हुआ है, और ये है पाउडर इस तरह के पाउच में। इसका घोल बनाते हैं और फिर लगाते हैं इसको फेस पे। तो गाइस ये एक्चुअली ना आयुर्वेदा, YM आयुर्वेदा है, तो ऐसे जैसे अपन इसको लगाएंगे ना तो कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, इस वजह से मैंने इसको और लगाया है। तो ये जो पाउडर है इसको आप चाहो तो दही के साथ मिक्स कर लो, या फिर प्लेन वाटर के साथ मिक्स कर लो, या रोज़ वाटर के साथ मिक्स कर लो। बट अच्छा है, मतलब मेरा जो रिज़ल्ट रहा काफ़ी अच्छा रहा, आप खुद देखेंगे। और अपने स्किन पे ना फेस पैक लगाना चाहिए। जैसे हम कई बार स्क्रब तो कर देते हैं, बट पैक नहीं लगाते हैं। पैक लगाने से आपकी स्किन टाइट होती है, लूज़ लूज़ सी नहीं होती है, और ज़रूरी है एटलीस्ट वीक में 1 या 2 बार लगाना। तो ये जो फेस पैक मैं लगा रही हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, पर्पल पे मिल जाएगा आपको। अभी साथ में ऑफ़र भी चल रहा है, आयुर्वेदा है तो आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैंने पूरे फेस पे इसको लगा लिया है, और इसके बाद ना मैं अपने काम पे लग जाऊँगी। तो फटाफट मैं अलमीरा की जो सबसे ऊपर वाली जो मेरी रैक है ना, आज मैं उसको खाली करने वाली। सबसे ऊपर वाली रैक में ना मैं बेसिकली अपने
लेगिंग, कुर्ता, प्लाजो, मतलब ये कुर्ता उर्ता वाला सामान रखती हूँ। साड़ियाँ मेरी नीचे वाली रैक्स में रहती है। तो यहाँ पर ना मैं चंदिया से आई थी ना, मैंने अभी सामान ऐसे ही अपना रख दिया था बैग को अनपैक करके, तो नाइट ड्रेस वगैरह भी रखे हुए थे, तो मैं इनको सबको अलग अलग कर दे रही हूँ। ये एक साड़ी का मुझे मिला पैकेट, तो इसकी मैं साड़ी देखी तो ढंग से घड़ी नहीं थी, तो इसको अच्छे से फोल्ड कर दे रही हूँ। और पता जो आपकी साड़ियाँ होती है ना, जो वर्क वाली साड़ी होती है, उसको अगर आप पॉली में रखोगे तो सही रहेगा, उसका वर्क जो है वो ख़राब नहीं होता है। लेकिन जो आपकी सिल्क या कॉटन की साड़ियाँ होती हैं, उसे इस तरीके के बैग, जो पिंक कलर का बैग आपको दिख रहा है ना, जिसमें से एक्चुअली ना एयर पास होती रहे, वो वाली आपको रखनी चाहिए, क्योंकि ना सिल्क या कॉटन की साड़ी में हवा लगनी ज़रूरी है, अदरवाइज ना उसमें फंगस लग जाएगी। जैसे अगर आप उसको पॉली वगैरह में रख दोगे ना, तो हो सकता है ख़राब हो जाए। थोड़ी इस तरीके के बैग में रखो। और बाकी वर्क वाली साड़ियाँ तो आप पॉली में भी रख दो तो चलेगा, क्योंकि उसका वर्क है ना जो ख़राब नहीं होगा। जैसे जो कॉटन नेट की साड़ियाँ होती हैं या जॉर्जेट की होती हैं वर्क वाली। तो मेरा यहाँ पर फेस पैक है जो सूख गया था, अभी मैंने कपड़े पूरे नहीं फोल्ड किए हैं, मैंने सोचा पहले अपनी फेस का देख लेती हूँ। ज़्यादा देर तक की भी सुखा करके अगर आप रखोगे ना तो रिंकल्स आ जाते हैं, क्योंकि हमारी स्किन फोल्ड होती है, बार बार मुड़ती है, हम बात करते हैं देखते हैं, क्योंकि वो फेस पैक सूख चुका होता है इसलिए। यहाँ पर देखा आपने टॉल का ना मेरा वो फंस गया था मंगलसूत्र में, तो मैंने फिर फ्लावर में फंस गया था। मुझे लग रहा था ऐसा ना हो कि उसकी पत्ती वत्ती निकल जाए, गोल्ड का है तो आराम से निकल गया। और इसके बाद मैंने लगाया है एल्ब्स गुडनेस का ही चंदन वाला ही फेस क्रीम, चंदन वाला ही मैंने फेस पैक यूज़ किया था, तो मैंने सोचा चलो इसको भी लगा लेते हैं। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बट मैं आपको बताऊं, जिनकी अगर ड्राई स्किन है उनके लिए ये फेस क्रीम नहीं है, बट हाँ जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा ये क्रीम। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करना, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो। छोटा सा पैक है, आराम से ले सकते हो। और ये पता आपको, ये जो बैग मैंने ले रखा है ना, ये ना बेडशीट का सेट आया हुआ था मेरे पास, तो उसका ये कवर है। तो इस बेडशीट तो यूज़ में ले ली है, तो ये कवर में ना मैं ना नन्नू की जितनी भी फ्रिल वाली फ्रॉक्स हैं वो रख लेती हूँ। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो इस ऐसी चीज़ों को। ये जैसे हम बाजार में साड़ी का कवर या कुछ ऐसा कवर लेते हैं, वो भी ऐसा ही होता है। तो मैंने ना इसमें नन्नू की फ्रॉक्स रख दी है और अपने सारे कपड़े वपड़े घड़ी कर करके अब आ जाते हैं हम टीवी वाले रूम में। नन्नू भी अपना खेल वेल के आ चुकी है, उसका डांस क्लास से भी आ चुकी है। शाम के करीब 6:30 पौने 7 हो रहे हैं। तो नन्नू ना यहाँ पर मूंगफली खाने की इच्छा है उसकी, तो मैंने चलो उसको मूंगफली मम्मा आप तोड़ तोड़ के देते जाओ तो मैं खाती जाऊँ। और ये ठंडी के मौसम में मूंगफली वगैरह काफ़ी अच्छी लगती है ना, तो हमारे यहाँ तो हम लोग लेते रहते हैं और बढ़िया खाते हैं। बहुत मिलती है हम लोग के साइड पे भुनी हुई मूंगफली, और पता है आयरन रिच होती है। अगर आपके बच्चे पसंद करते हैं ना तो खिलाओ, खूब खिलाओ। और ये कई लोग नन्नू का ये जो पिज़्ज़ा वाला सेट है ना, पिज़्ज़ा और आइसक्रीम वाला, उसके लिए पूछ रहे थे, तो आप ये देख सकते हो। ये इसमें लिखा हुआ फन फैमिलीज डेजर्ट्स करके, पता नहीं कंपनी का नाम है क्या है, ब्रांड का नाम है, बट ऑनलाइन मुझे नहीं मिला है। अगर आपको स्टोर पे मिले, लोकल स्टोर पे, तो आप बेशक चेक कर सकते हैं। अब आ जाता है किचन में। तो नन्नू तो मूंगफली खा ली है, तो हम लोग का ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कि कई बार हम स्नैक्स ही दे बना करके, कुछ ऐसा भी दे देते हैं, फ्रूट्स भी दे देते हैं, उसका पेट भर जाता है। तो मैं यहाँ पर उसके लिए लौकी की सब्ज़ी बना दे रही हूँ, क्योंकि उसके लिए डिनर की तैयारी करना है। और हम लोग के लिए हो जाएगा बैगन का भरता। साथ में मम्मी उसके लिए सिंघाड़े उसको छील के दे रही हैं। सिंघाड़े भी इस समय बहुत मिलते हैं और नन्नू को पसंद भी हैं बहुत ज़्यादा। तो मम्मी बोली चलो ठीक है, 2-4 सिंघाड़े छील के ले जा रही हूँ, तब तक तुम उसके लिए डिनर बनाओ, तब तक कि उसको सिंघाड़े खिला देती हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली बच्चा डांस करके आया हुआ है, खेल कूद के आया हुआ है, तो ऑब्वियसली वो भूखा होगा। तो लौकी तो कट गई है, साथ में मैं बैगन को यहाँ पर साइड में भूनने के लिए रख देती हूँ। और एक बैगन ख़राब निकल गया था, तो मैंने उसका पूरा वो एक हिस्सा रख ही दिया है, साइड अलग ही कर दिया है मतलब कि। और कुकर में जल्दी से लौकी को बघार देते हैं, फ्राई कर देते हैं। तो अभी ना इसको मैं हींग डाला है मैंने, ठंड का टाइम है ना, लौकी थोड़ी सी ठंडी तासीर की होती है, तो बेटर है कि फ्राई करते वक्त हींग डाल दो। और बस बिल्कुल हल्का सा मसाला डालते हैं, और नन्नू को रोटी के साथ वो खा लेगी। कई बार आधी रोटी ही खाएगी, कई बार एक रोटी भी खा लेगी। और कई लोग पूछते दूध कितने बार आप देते हो, तो केवल वो 2 टाइम ही दूध पीती है, उससे ज़्यादा नहीं, वो भी आधी आधी ग्लास का। और बस इतना। यहाँ पर मैं साथ में ये बना दे रही हूँ, क्या बोलते हैं इसको, बैगन का भरता। लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ मैं। पता है लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना बहुत अच्छा भी बनता है, और सेहत के लिए तो नो डाउट बहुत अच्छा होता है, आपकी बॉडी को आयरन मिलता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं ज़्यादातर चीज़ें हम लोहे की कढ़ाई में बनाएं। बट हाँ, सब्ज़ी का कलर थोड़ा सा ब्लैकिश दिखता है अगर आप बनाओ तो। और साथ में हम बनाने वाले हैं आज जवारे की रोटियाँ। तो ये जवार का आटा है जिसको मम्मी ने गर्म पानी से गूँथा है, बहुत लूज़ लूज़ सा होता है, मतलब जैसे सिंघाड़े का आटा होता है ना,
लट्टू का आटा सेम उसी तरीके से ही होता है। तो इसको हल्का भी अगर प्रेशर दोगे ना तो ये फैल जाता है, बहुत ही हल्के हाथों से बेलना होता है। तो मैंने यही किया है, पॉलीथीन से बेल रही हूँ, मतलब ऊपर और नीचे दोनों साइड पे ऐसे पॉलीथीन रख रही हूँ, बहुत ही हल्के हाथों से बेल रही हूँ। और मम्मी बता रही थी इसको गर्म पानी में ही गूँथा जाता है, मम्मी ने ही गूँथ दिया था। और एक्चुअली उस टाइम पे ना मैं कुछ खा पी रही थी, तो इसलिए मैं उस टाइम का वीडियो नहीं कैप्चर कर पाई, वरना आपको दिखाती। कभी नेक्स्ट टाइम बनेगा ना तो फॉर श्योर मैं गूँथते हुए भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो थोड़ा सा ये आटा गीला होता है, इसलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत जा रही थी बेलने में, फर्स्ट टाइम बना रही थी एक तो। और बस चारों तरफ से घी, मतलब रोटी क्या आप समझ सकते हो, पराठा बना रही हूँ मैं, क्योंकि मैं इसको घी में सेक रही हूँ। बट माइंड ब्लोइंग लगते हैं, मतलब बहुत ही सॉफ्ट लगते हैं ये खाने में। एक चीज़ ये है कि इसको तुरंत ही कंज्यूम करो, जैसे गरम गरम बनाकर ही देना पड़ता है तो ही ये अच्छे लगते हैं। ये देखिए बन चुके हैं गरम गरम पराठे, जवार के आटे के, जवार पता नहीं क्या बोलते हैं। और बैगन के भरते के साथ हम लोगों ने खाया ना, मतलब मज़ा आ गया। सब लोग आए, मतलब सौरभ आए, शोभित भैया आए, तो इन लोग को हमने गरम गरम सेक कर ही दिया था। तो बस किचन का काम सारा हो चुका है। अब फटाफट से जो बर्तन वॉश करने लायक है तो मैं बाहर रख दे रही हूँ, जो कल वॉश होंगे, और जो मुझे अभी धोना है तो वो अभी धो दे रही हूँ। तो इस तरीके से हीरा दीदी पे भी बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं, हम लोग काफ़ी कुछ बर्तन यहाँ किचन से ही वॉश कर लेते हैं कि यार ठीक है, कोई काम कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारा कुछ ही रख दो, पूरे किचन के बर्तन ही निकाल करके रख दो बाहर धोने के लिए। गाइस, तो आ गई मैं रूम में, बस थोड़ी देर से सोऊंगी, थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। और पता है आज पान लेकर आए हैं सौरभ पता नहीं कैसे उनका मूड कर गया, खुद लेकर आए होंगे अपने लिए, पता नहीं, वैसे खाते नहीं है सौरभ, पान वान कम खाते हैं, तो उनका मन क्या होगा, चलो घर ले जाता हूँ, पान खाए सही है हमारो बट मुझे अच्छा लगता है मीठा पान खाना। आप बताइएगा आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। और काफ़ी टाइम बाद मतलब खाऊंगी मैं। कई लोग पूछ रहे हैं आज के व्लॉग में मेरा जो ब्लू कलर का मैंने कुर्ता पहना है तो वो कहाँ से लिया है। वो वाला कुर्ता मैंने मीशो से लिया है। मैं वही बोल रही थी ना, मैं हॉल में दिखा देती हूँ कई बार, फिर हॉल पता नहीं मिस कर देते हैं सब लोग, तो वो पता नहीं चल पाता है। तो मीशो से ही लिया था मैंने कुर्ता, और ये कुर्ता सेट है, मतलब कि प्लाजो भी आया था इसके साथ में, मरून कलर का प्लाजो है। वो तो मुझे व्लॉग शूट करना था ना, सॉरी हॉल वीडियो शूट करना था, बस मैंने कुर्ता बस चेंज कर लिया था वीडियो के लिए, और प्लाजो कुछ भी पहना हुआ था। मैंने इसके साथ ना मरून कलर का प्लाजो, और अच्छा लगता है ये। और क्वालिटी भी ठीक है, लेने को ले सकते हैं। मेरे ख्याल से 600 तक का था प्लाजो और कुर्ता दोनों का सेट। और मुझे इसका लिंक तो होता नहीं है मीशो में, तो आपको मीशो हॉल जो भी वीडियोस है मेरे वो चेक करना पड़ेगा। वैसे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, कुर्ता प्लाजो रिव्यू करके, या लहंगा रिव्यू, साड़ी रिव्यू, ऐसे करके अलग अलग प्लेलिस्ट है। तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे ना चैनल पे तो दिख जाएगा। तो मतलब मेरी अलमीरा ठीक है, स्टार्ट कर दिया मैंने जमाना, कल तक ही अपने पूरे रूम को करूंगी मैं साफ सुथरा। और फिर उसके बाद एक दिन किचन के लिए भी लगना है, ऐसे कर करके पूरा पूरा रूम चेक करूंगी। पर्दे वर्दे भी लगाने, बहुत काम है यार अभी। दिवाली से एक ही साइड के पर्दे लगे हैं तो वही लगे हुए हैं, बाद में करूंगी। खैर चलिए अभी इस व्लॉग को खत्म करती हूँ मैं, हेयर वॉश भी करना है यार मुझे, कल बहुत सारे काम है। चलिए अभी इस व्लॉग को खत्म करती हूँ, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा, पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा अगर आपको मैं, मेरी फैमिली, नन्नू, मेरी सासू माँ, कोई भी अच्छा लगता है तो। चलो देन, बाय बाय, टेक केयर, अपना अपना ध्यान रखिएगा, गुड नाइट।